नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को करारा झटका लगा। जिस मामले में ममता बनर्जी बड़ी उम्मीदों के साथ दिल्ली पहुंची थी, वही मामला उनके लिए राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चे पर भारी पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ उनकी दलीलों को सिरे से खारिज किया, बल्कि यह भी साफ कर दिया कि अदालत राजनीतिक भाषणों का मंच नहीं है। दरअसल मामला चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत मतदाता सूची की समीक्षा की जा रही है। बंगाल सरकार और TMC का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए लाखों मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं और यह पूरा अभियान पश्चिम बंगाल को टारगेट करके चलाया जा रहा है। ममता बनर्जी इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और चाहती थी कि इस प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगे, लेकिन कोर्ट में जो हुआ उसने पूरी राजनीतिक रणनीति की हवा निकाल दी। सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी बार बार बीच में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही थी। वह कहना चाह रही थी कि बंगाल को टारगेट किया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है और चुनाव आयोग राजनीतिक एजेंडे के तहत काम कर रहा है। ममता बनर्जी काला कोट पहन के खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन चीफ जस्टिस ने बेहद सख्त लहजे में कहा, आपके पास देश के सबसे अच्छे वकील हैं, आपको खुद बोलने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने साफ संकेत दिया कि यह कोई राजनीतिक रैली नहीं, बल्कि संवैधानिक संस्था की सुनवाई है, जहां भावनात्मक बयानबाजी नहीं, बल्कि ठोस कानूनी दलीलों की जरूरत होती है। ममता बनर्जी की इस कोशिश को कोर्ट ने पूरी तरह अनदेखा कर दिया। यही नहीं, अदालत ने यह भी कहा कि इस समय नोटिस वापस लेना व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि वे पहले ही जारी किए जा चुके हैं। यानी ममता सरकार की सबसे बड़ी मांग SIR प्रक्रिया पर तत्काल रोक अदालत ने सीधे खारिज कर दी। ममता बनर्जी की 3 बड़ी मांगे और तीनों पे झटका। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट 3 मुख्य मांगों के साथ पहुंची थी। पहला, चुनाव आयोग द्वारा जारी सभी SIR आदेशों को रद्द किया जाए। दूसरा, आगामी चुनाव 2024 वाली मतदाता सूची के आधार पर कराया जाए, नई सूची के आधार पर नहीं। तीसरा, जिन लाखों मतदाताओं को नोटिस भेजे गए हैं, उनकी जांच प्रक्रिया तुरंत रोकी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों मांगों पर सरकार को कोई राहत नहीं दी। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि नोटिस पहले ही जारी किए जा चुके हैं, इस स्तर पर उन्हें वापस लेना अव्यवहारिक होगा। यानी कोर्ट का रुख साफ था, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोकने की कोई वजह नहीं बनती। ममता बनर्जी ने कोर्ट में दावा किया कि बंगाल में अब तक 56 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जा चुके हैं और 1 करोड़ 26 लाख वोटरों को नोटिस भेजे गए हैं। उनका आरोप था कि यह पूरी प्रक्रिया जानबूझकर बंगाल में लागू की जा रही है और अन्य राज्यों में ऐसा नहीं हो रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि यह बंगाल के लोगों को बुलडोज करने की साजिश है, लेकिन कोर्ट ने इन दलीलों को राजनीतिक बयान मानते हुए नजरअंदाज कर दिया और कहा कि चुनाव आयोग अपने संवैधानिक दायित्व के तहत मतदाता सूची की समीक्षा कर रहा है, जिसे रोका नहीं जा सकता। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब चुनाव आयोग ने कोर्ट में सीधे तौर पर बंगाल सरकार पर सहयोग न करने का आरोप लगा दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि बंगाल सरकार ने SIR प्रक्रिया के लिए जरूरी क्लास 2 अधिकारियों को उपलब्ध नहीं कराया। उनकी जगह क्लास 3 कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और टीचर भेजे गए। ऐसे कर्मचारियों को दस्तावेज सत्यापन का अधिकार नहीं होता। इस कारण चुनाव आयोग को बाहर से माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त करने पड़े। इस खुलासे के बाद कोर्ट का रुख और सख्त हो गया। सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार चुनाव आयोग के साथ पूरी तरह असहयोग कर रही है। यह बयान सीधे तौर पर ममता सरकार की नीयत और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह अगली सुनवाई में यह बताए कि कितने क्लास 2 अधिकारी उपलब्ध है, उन्हें चुनाव आयोग को क्यों नहीं सौंपा गया, क्या वे SIR प्रक्रिया में सहयोग करेंगे या नहीं। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि यदि जरूरत पड़ी तो हर नोटिस को बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा औपचारिक रूप से अधिकृत कराना अनिवार्य किया जा सकता है। यह आदेश सीधे तौर पर बंगाल सरकार के प्रशासनिक रवैयों पर सवालिया निशान लगा देता है। कोर्ट में राजनीति चमकाने आई थी ममता, लेकिन दांव उनका उल्टा पड़ गया। दरअसल ममता बनर्जी इस पूरे मामले को बंगाल की राजनीति में भुनाना चाहती थी। उनका मकसद था कि वह सुप्रीम कोर्ट जाकर यह संदेश दे कि वह केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ मजबूती से खड़ी है। लेकिन कोर्ट में उन्हें न तो बोलने दिया गया, न ही उनकी किसी मांग को स्वीकार किया गया।
उल्टा चुनाव आयोग की ओर से बंगाल सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए। अब बंगाल लौटकर वह यह कैसे कहेंगी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को हिला दिया। हकीकत यह है कि सुनवाई ने टीएमसी सरकार की रणनीति को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। इस पूरे मामले ने बंगाल की ब्यूरोक्रेसी पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। चुनाव आयोग ने सीधे कहा कि राज्य सरकार ने जानबूझकर ऐसे कर्मचारियों को भेजा जो दस्तावेज सत्यापन के लिए अधिकृत ही नहीं थे। इससे बाद में यही कहा जा सकता था कि गलत अधिकारियों ने नाम काटे, फिर कोर्ट में चुनौती दी जा सकती थी कि प्रक्रिया अवैध थी। यानी पहले बाधा डालो, फिर उसी बाधा को हथियार बनाकर चुनाव आयोग पर हमला करो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस रणनीति को समय रहते पकड़ लिया। ममता बनर्जी बार बार कहती रही कि एसआईआर प्रक्रिया सिर्फ बंगाल में क्यों हो रही है, असम, बिहार या अन्य राज्यों में क्यों नहीं। इस पे चुनाव आयोग ने कोर्ट में स्पष्ट कहा कि देश के 121 राज्यों क्षेत्रों में यह प्रक्रिया चल रही है, लेकिन समस्या सिर्फ पश्चिम बंगाल में है। यह बयान साफ करता है कि मामला राजनीतिक टारगेटिंग का नहीं, बल्कि प्रशासनिक सहयोग की कमी का है। कोर्ट रूम के सूत्रों के मुताबिक सुनवाई के दौरान जजों का मूड काफी गंभीर था। जब ममता बनर्जी बार बार भावनात्मक और राजनीतिक बयान देने लगी, तो कोर्ट ने साफ संकेत दिया कि वह इस तरह की दलीलों से प्रभावित नहीं होगा। चीफ जस्टिस का यह कहना है कि आपके पास देश के बेहतरीन वकील है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। सीधे तौर पे यह बताता है कि अदालत राजनीतिक नाटकीयता से दूरी बनाए रखना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटिस पहले ही जारी हो चुके हैं, प्रक्रिया को बीच में रोकना अव्यावहारिक होगा। संदिग्ध मतदाताओं का सत्यापन जरूरी है। लोकतंत्र की शुद्धता बनाए रखने के लिए यह प्रक्रिया आवश्यक है। यानी कोर्ट ने साफ संदेश दिया कि चुनाव आयोग को अपना काम करने से रोका नहीं जा सकता जब तक कोई स्पष्ट संवैधानिक उल्लंघन सामने न आए। इस फैसले के बाद बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया। विपक्षी दलों का कहना है कि ममता सरकार वोट बैंक की राजनीति के तहत फर्जी मतदाताओं को बचाने की कोशिश कर रही थी। चुनाव आयोग की प्रक्रिया में बाधा डालना लोकतंत्र के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती का प्रमाण है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि अब साफ हो गया है कि बंगाल सरकार चुनाव आयोग से डरती है, क्योंकि फर्जी वोटरों की पोल खुल सकती है। अब यह मामला सोमवार को फिर सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। उस दिन बंगाल सरकार को क्लास 2 अधिकारियों की सूची सौंपनी होगी। चुनाव आयोग के साथ सहयोग का रोड मैप देना होगा। यह बताना होगा कि आगे की प्रक्रिया में बाधा नहीं डालेगी। मतलब इतने शातिर लोग हैं कि आपने बीएलओ क्लास 2 लेवल का दिया ही नहीं, क्लास 3 और कोई आंगनवाड़ी वर्कर है, कोई टीचर है, कोई क्लर्क है। अब उसके द्वारा कोई वोटर लिस्ट में नाम कटेगा तो बाद में फिर यही लोग कहेंगे कि ये तो ऑथराइज्ड ही नहीं, ये तो ऑथराइज्ड ही नहीं है, गलत तरीके से इलेक्शन कमीशन ने काट दिया, क्लास 2 ऑफिसर होना चाहिए। यह टीचर और यह प्रोवाइड कौन कर रहा है? प्रोवाइड खुद आप कर रही हैं। तो यह खेल समझना जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट ने इस खेल को समझ लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अब लिस्ट लेकर के आना अगली बार। अब ये बवाल मचा हुआ है तो ममता बनर्जी दिल्ली आई थी इलेक्शन कमीशन को हरकाने। सुप्रीम कोर्ट में यह उम्मीद लेकर वो गई थी कि एसआईआर के पूरे प्रोसेस के ऊपर ताला लग जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि टीएमसी की राजनीति के ऊपर ही ताला लगने जा रहा है। यदि बंगाल सरकार फिर असहयोग करती है तो कोर्ट और भी सख्त निर्देश दे सकता है। जिस उम्मीद के साथ ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी कि एसआईआर प्रक्रिया रुक जाएगी और वह इसे बंगाल में राजनीतिक जीत के रूप में पेश करेगी, वही उम्मीद उनके लिए राजनीतिक नुकसान में बदल गई। उन्हें न केवल कोर्ट में बोलने से रोका गया, बल्कि उनकी तीनों मांगे भी खारिज कर दी गई। ऊपर से चुनाव आयोग ने बंगाल सरकार की प्रशासनिक पोल खोल दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।